दरअसल जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला सेकेंड खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए। जी हाँ, कोई ड्राइवर नहीं, कोई शाही प्रोटोकॉल नहीं, कोई औपचारिक दिखावा नहीं, खुद क्राउन प्रिंस और साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये था भारत को दिया गया सम्मान। वो जॉर्डन में थे और उनके ताल्लुकात जो जॉर्डन के साथ हैं उस हवाले से बात करने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने कल ये कहा मोदी साहब ने कि जनाब मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जॉर्डन की लीडरशिप को फॉर इट्स मॉडरेशन। मीन्स कि आप लोग जो है वो कोई रिलीजियस रेडिकल्स नहीं है। दिस वाज द मैसेज बेसिकली। प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान शामिल है। इन देशों की यात्रा से क्या महत्व निकलता है और क्या भारत वेस्ट एशिया और जिसको यूएस मिडिल ईस्ट बोलता है उसमें अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है। हम मुसलमान ममालिक जो है ना ये पाकिस्तान से थोड़े दूर थे, तो जो मौजूदा पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है और पॉलिटिकल क्लास जो है वो ये समझते हैं कि हमें थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है और मुसलमानों के करीब होने की ज़रूरत है और करीब करने की ज़रूरत है। ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा जिसमें जॉर्डन और ओमान और इथियोपिया शामिल है। कैसे देख रहे हैं इस यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की और कितनी महत्व है? अमर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने जॉर्डन को चुना है। जॉर्डन एक तरह से मिडिल ईस्ट में वो देश है जो एक तरह से पैलेस्टीनियंस को अपने यहाँ शरण देके रखा है। दोस्तों, जॉर्डन से एक तस्वीर आई जो डिप्लोमेसी के नॉर्मल प्रोटोकॉल से काफ़ी आगे जाकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। एक ऐसा मोमेंट जो सिर्फ कैमरास के लिए नहीं था बल्कि ट्रस्ट और पर्सनल रिस्पेक्ट का सिग्नल था। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने खुद स्टीयरिंग व्हील संभाली और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कंट्री के सबसे बड़े म्यूजियम तक ड्राइव करके ले गए। ये कोई फॉर्मल मोटर गेट का सीन नहीं था, ना ही सिर्फ एक सिंबॉलिक फोटो थी। ये था एक पर्सनल जेस्चर जो बताता है कि इंडिया और जॉर्डन के रिलेशंस सिर्फ फाइल्स और मीटिंग्स तक लिमिटेड नहीं है। जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं तब मिडिल ईस्ट में इंडिया के लिए एक अलग स्पेस बन रही है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस का ये स्टेप क्लियरली दिखाता है कि इंडिया को एक रिलायबल और रिस्पेक्टेड पार्टनर माना जा रहा है। ये वही जॉर्डन है जो रीजनल स्टेबिलिटी, पीस और डायलॉग के लिए जाना जाता है। इस ड्राइव के दौरान डेस्टिनेशन था जॉर्डन म्यूजियम, जो कंट्री की हिस्ट्री, कल्चर और आइडेंटिटी का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है। किसी लीडर को यहाँ पर्सनली ले जाना एक तरह से अपनी सिविलाइजेशनल स्टोरी शेयर करने जैसा होता है। मैसेज सिंपल था, आप सिर्फ हमारे गेस्ट नहीं बल्कि हमारे अपने हो। सोशल मीडिया पर धमाल समझ गया। दुनिया पूछने लगी आखिर ऐसा क्या है भारत में कि एक इस्लामिक देश का क्राउन प्रिंस खुद गाड़ी चलाकर भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर जा रहा है। दरअसल क्राउन प्रिंस अल हुसैन पैगंबर मोहम्मद के 42वीं पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंशज हैं। ऐसे व्यक्ति का खुद पीएम मोदी के साथ बैठकर ड्राइव करना ये दिखाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर आज किस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। वो जॉर्डन में थे और उनके ताल्लुकात जो जॉर्डन के साथ हैं उस हवाले से बात करने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने कल ये कहा मोदी साहब ने कि जनाब मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जॉर्डन की लीडरशिप को फॉर इट्स मॉडरेशन। मीन्स कि आप लोग जो है वो कोई रिलीजियस रेडिकल्स नहीं है। दिस वाज द मैसेज बेसिकली कि आपको मैं मजहबी इंतहा पसंद नहीं समझता। ठीक है, आपको याद है थोड़े दिन पहले ही, अभी कुछ अर्सा पहले ही जॉर्डन के जो किंग है वो पाकिस्तान आए हुए थे एंड ही मेट द फील्ड मार्शल एंड एवरीवन हियर। मैं आपको शायद बताया होगा, मैंने कहा ये तमाम मुसलमान ममालिक जो है ना ये पाकिस्तान से थोड़े दूर थे, तो जो मौजूदा पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है और पॉलिटिकल क्लास जो है वो ये समझते हैं कि हमें थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है और मुसलमानों के करीब होने की ज़रूरत है और करीब करने की ज़रूरत है। ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ पे जाना और वो सारा करना, इंडिया और जॉर्डन के क्या ताल्लुकात हैं और क्या हुआ वहाँ पे, अगर मैं फॉर एग्जांपल सुनने में आया कि एमओयू साइन हुआ है, लिस्ट ऑफ आउटकम क्या है, टेक्निकल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, उनके पास
तेल नहीं कम है तो इंडिया कहता होगा हम आपको रीन्यूएबल एनर्जी में सपोर्ट करेंगे। आपके यहाँ पानी के मसले हैं, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है जी। और कुछ और एग्रीमेंट हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है 2025 से 29 तक। फिर इसी तरह मुख्तलिफ जो डिजिटल सोल्यूशन है, पॉपुलेशन स्केल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में वो बड़ा काम करेंगे। ये हैं। व्हाट इज दिस? अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए, अ पर्सन लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई इज ही ट्रैवलिंग टू यू नो इजिप्ट जस्ट फॉर दिस? क्या वो सिर्फ इस चीज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वहां पे? प्राइम मिनिस्टर मोदी इज लाइक इज अ स्मार्ट गाय, समझदार हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। मंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें जॉर्डन, इथोपिया और ओमान शामिल है। इन देशों की यात्रा से क्या महत्व निकलता है और क्या भारत वेस्ट एशिया और जिसको यूएस मिडिल ईस्ट बोलता है उसमें अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है? इस पे हम आज की चर्चा रखेंगे और हमारे साथ चर्चा में मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा जिसमें जॉर्डन और ओमान और इथोपिया शामिल है, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की, कितनी महत्व है? अमर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने जॉर्डन को चुना है। जॉर्डन एक तरह से मिडिल ईस्ट में वो देश है जो एक तरह से पैलेस्टीनियंस को अपने यहाँ शरण देके रखा है, और जॉर्डन एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है इंडो मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर में, जिसमें रेल लाइन वहां से गुजरने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि मोदी जी का जाने से वहां पर आईमेक में जो प्रोजेक्ट जो अभी स्टॉल्ड है उसके अंदर रूपरेखा कैसे बनेगी, कौन उसकी फाइनेंसिंग करेगा, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आईमेक जो रेल लाइन है जो यूएई से लेके जॉर्डन से गुजर के सऊदी अरेबिया से गुजर के जाएगी, उसके लिए गए हुए हैं। दोस्तों, इस विजिट का ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जॉर्डन प्राइम मिनिस्टर के मल्टीनेशनल टूर का पहला स्टॉप है, जिसके बाद अफ्रीका और गल्फ रीजन के इम्पोर्टेंट पार्टनर्स आते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में मिडल ईस्ट और ग्लोबल साउथ को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहा है। जॉर्डन और इंडिया के रिलेशंस ट्रेड, एजुकेशन, डिफेंस कोऑपरेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट पर स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं। और जब टॉप लीडरशिप लेवल पर इतनी वार्मथ दिखती है तो इसका रिपल इफेक्ट ग्राउंड लेवल तक जाता है। दोस्तों, डिप्लोमेसी अक्सर क्लोज रूम्स में होती है, लेकिन कभी कभी एक सिंपल ड्राइव, एक शेयर्ड कन्वर्सेशन और एक अनस्क्रिप्टेड मोमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस का ये जेस्चर वही बताता है कि इंडिया के साथ रिलेशन सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि जेन्युइनली रिस्पेक्टफुल है। दोस्तों, ग्लोबल स्टेज पर जब इंडिया की फुटप्रिंट बढ़ रही है, ऐसे मोमेंट्स क्वाइटली ये अनाउंस कर देते हैं, इंडिया इज़ नॉट जस्ट विजिटिंग नेशंस एनीमोर, इंडिया इज़ बीइंग पर्सनली वेलकम्ड। हम देख रहे हैं किस तरीके से पीएम मोदी को वेलकम किया जाता है जब भी वो किसी बाहर के देश में विजिट करते हैं। और ऐसे जेस्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पर्सनल लेवल पर टच कर जाते हैं इंसान को।